लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए। होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? होना चाहिए। अररिया जिला के बरगमा प्रखंड अंतर्गत जयनगर पंचायत में आयोजित लोन माफी आंदोलन के जरिए जन संवाद के में उपस्थित तमाम माँ बहनें, ऋण से पीड़ित परिवार के सदस्य, भाई बंधु, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट और सोशल मीडिया के साथियों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लोन माफी आंदोलन में हम सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहते हैं, लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। ये लोन माफी आंदोलन बिहार ही नहीं संपूर्ण देश में चल रहा है। ऐसे परिवार के लिए चलाया जा रहा है जो ऋण लिए हैं और ऋण की राशि ब्याज सहित लौटाने में वो सक्षम है और समर्थ है, लाचार हैं और बेबस हैं। ऐसे परिवार को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए, ऋण के दबाव में जो उनका परिवार गुजर रहा है, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई परिवार के सदस्य घर छोड़ करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात चले गए हैं। कुछ परिवार के सदस्य किस्ती के डर से दिन भर वह बाद बावन में रहते हैं, घर छोड़ करके अन्य जगह रहते हैं। कई परिवार के सदस्य मायके से कभी ससुराल से डर के नाते यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, जिसके वजह से उस परिवार के सदस्य के बाल बच्चे जो हैं उनका भी पठन पाठन बाधित हैं। कुछ परिवार आत्महत्या कर लिए हैं, कई लाचार और बेबस हो गए हैं, कई इस तनाव में, इस दबाव में आकर के मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। ऐसे परिवार को इन दुखों से उबारने के लिए लोन माफी आंदोलन चला रहे हैं। लोन माफी आंदोलन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? चलाना चाहिए तो हाथ उठा के समर्थन दीजिए। चलाना चाहिए ना? तो लोन माफी आंदोलन, मेरा उद्देश्य किसी जाति, पार्टी और धर्म के हम खिलाफ नहीं हैं। न ही बिहार सरकार और भारत सरकार के खिलाफ हैं। हमारा एक ही मकसद है, महिलाओं का समूह ऋण, किसानों का केसीसी ऋण, बेरोजगार छात्र छात्राओं का शिक्षा ऋण और गरीब मजदूर, किसान के सभी प्रकार का ऋण सरकार माफ करे। माफ होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हैं और जनसंवाद में के कड़ी में मुझे यह भी बताना है, जो माँ बहनों जानकारी के अभाव में जो रिकवरी एजेंट है, चाहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के हो या बैंक के हो, सभी मिल करके जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, वो प्रताड़ना का किसी को अधिकार नहीं है। भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक को अधिकार प्राप्त है, उसी तरह से ऋणी को भी एक अधिकार दिया हुआ है। वह क्या अधिकार है? तो ऋणी परिवार के सदस्य के सामने या उनके घर पर या उनके कार्यालय में सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही उनके घर पे आकर के ऋण की तगेदा कर सकते हैं। कितना? सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। याद हुआ? कितना? सुबह के 8 बजे से 7 बजे तक। अगर इनके अलावा समय में आते हैं, जैसे कि माँ बहनें बता रही थी, किन्हीं के यहाँ 10 बजे, किन्हीं के यहाँ 12 बजे, किन्हीं के यहाँ 2 बजे रात में भी पहुँच जाते हैं, किसी के यहाँ सुबह में 5 बजे भी पहुँचते हैं, ऐसा अगर वह कर रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में, जिला प्रशासन में अगर आप लिखित रूप में शिकायत करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो आपराधिक मामला दर्ज होगा, क्योंकि वो अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। क्या टाइम है? सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। दूसरा स्थिति में यह देखा जा रहा है, तो आप लोग भी अभी बता रहे थे, जाते हैं गाली गलौज दे देते हैं, कई तरह की, कई के साथ मारपीट करने लगते हैं। ये करने का उनको अधिकार नहीं है। सीधे तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह गाइडलाइन दिया गया है, जो ऋणी के साथ कोई ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। अर्थात ऐसा वह कोई भाषा नहीं बोलेंगे या इस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे आपको अपमानित होना पड़े, आपके सम्मान को ठेस पड़े, आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसे शब्दों का वो प्रयोग नहीं कर सकता। अगर वह गाली गलौज दे रहा है, अगर आपके साथ बदसलूकी कर रहा है या
आपके सगे संबंधी आए हुए हैं, उस स्थिति में आपके दरवाजे पर आपको बेइज्जत कर रहा है, आपके समाज के लोग हैं वहाँ आपको बेइज्जत कर रहा है, तो वह नियम की धज्जी उड़ा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन है उसके वह धज्जी उड़ा रहे हैं। उसके खिलाफ अगर आप शिकायत करेंगे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उनके सबूत के तौर पर आप वीडियो बना लीजिए, ऑडियो मोड कर लीजिए, उनका आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपके पास सबूत रहेंगे तो आप लिखित रूप में उसका शिकायत करेंगे, या हमारे व्हाट्सएप पर आप भेजते हैं और उनका हम लिखित रूप में शिकायत कर देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनकी भी नौकरी भी जाएगी और आपराधिक मामला दर्ज होगा। आपके सम्मान के साथ जो ठेस पहुंचाया है उन धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको जेल हो सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर किन्हीं को गाली गलौज दे रहा है तो उसका आप लिखित रूप में शिकायत करेंगे। अगर आपके यहाँ रात बिरात में आ रहे हैं तो बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा भी कई तरह की सुविधाएं भी है, कई सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी है 112, उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। उनको भी कह सकते हैं जो रात का 12 बज रहा है, रात की 11 बज रहा है, हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमको गाली गलौज कर रहा है, ये किस्ता वाला नहीं हो सकता है, वो एक डाकू हो सकता है, वो रिकवरी एजेंट के रूप में एक गुंडा है, अपराधी है, उसके खिलाफ आप शिकायत करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करने के लिए तैयार हैं? करेगा तैयार छिए। तो इसीलिए